नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों आज हम आपके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या इस बार के चुनाव में मोदी मैजिक चलेगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी? दोस्तों आपको बता दें कि इस चुनाव में जहां पर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन ने मुकाबले को रोचक बना दिया है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। उससे पहले दोस्तों हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले अपने बात करते हैं कूच बिहार की। कूच बिहार में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ से टीएमसी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 5 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर नादिया की बात करें तो नादिया में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी के खाते में 7, टीएमसी के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 4 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 25 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से टीएमसी के खाते में 7, बीजेपी के खाते में 12, लेफ्ट पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस के 3 तथा अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ से टीएमसी के खाते में 11, बीजेपी के खाते में 11, टीएमसी के खाते में 7, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 47 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 23, टीएमसी के खाते में 14, महागठबंधन के खाते में 8 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों पूर्वी वर्धमान की बात करते हैं तो पूर्वी वर्धमान में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं। यहाँ से टीएमसी के खाते में 6, बीजेपी के खाते में 8, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 63 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 31, टीएमसी के खाते में 20, महागठबंधन के खाते में 10 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, टीएमसी के खाते में 3 तथा 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 72 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 35, टीएमसी के खाते में 23, सीपीआईएम के खाते में 6, कांग्रेस के खाते में 6 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अलियापुर द्वार, यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, टीएमसी के खाते में 1 तथा 1 सीट सीपीआईएम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 77 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 38, टीएमसी के खाते में 24, सीपीआईएम के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 6 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, टीएमसी के खाते में 4, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 88 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 43, टीएमसी के खाते में 28, सीपीआईएम के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में 7 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हुगली की बात करते हैं तो हुगली में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी के खाते में 7, टीएमसी के खाते में 6, महागठबंधन के खाते में 4 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की अभी तक हमने 106 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 50, टीएमसी के खाते में 34, महागठबंधन के खाते में 19 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हावड़ा की बात करते हैं तो हावड़ा में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी के खाते में 7, महागठबंधन के खाते में 4, टीएमसी के खाते में 5 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 123 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 57, टीएमसी के खाते में 39, महागठबंधन के खाते में 23 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों उत्तर 24 परगना की बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 15, टीएमसी के खाते में 13, 4 सीटें महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 156 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 76, टीएमसी के खाते में 56, महागठबंधन के खाते में 28 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पुरुलिया की बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, टीएमसी के खाते में 4 तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 156 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 28, टीएमसी के खाते में 56 तथा बीजेपी के खाते में 76 तथा अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र की बात करें तो कलिम्पोंग जिला, कलिम्पोंग जो नवीनतम जिला माना जाता है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 1 सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 157 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 77, टीएमसी के खाते में 56,
महागठबंधन के खाते में 28 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी के खाते में 3, टीएमसी के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 162 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 80, टीएमसी के खाते में 58, महागठबंधन के खाते में 28 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिला उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, टीएमसी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 171 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 86, टीएमसी के खाते में 60, सीपीआईएम के खाते में 16, कांग्रेस के खाते में 14 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी के खाते में 2, टीएमसी के खाते में 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 173 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 88, टीएमसी के खाते में 62, सीपीआईएम के खाते में 17, कांग्रेस के खाते में 15 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बाकुंडा की बात करते हैं तो बाकुंडा में विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ से टीएमसी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 7, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 190 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 95, टीएमसी के खाते में 66, सीपीआईएम के खाते में 18, कांग्रेस के खाते में 16 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वीरभूम की बात करें तो वीरभूम में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 2, सीपीआईएम के खाते में 2 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 201 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 101, टीएमसी के खाते में 68, सीपीआईएम के खाते में 20, कांग्रेस के खाते में 17 तथा 5 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों जलपाईगुड़ी की बात करते हैं तो जलपाईगुड़ी में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी के खाते में 5, टीएमसी के खाते में 2 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 209 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 106, टीएमसी के खाते में 70, सीपीआईएम के खाते में 20, कांग्रेस के खाते में 18 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों झारग्राम की बात कर ले तो झारग्राम में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ये 4 में से 3 बीजेपी तथा 1 टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की अब तक हमने 213 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 109, टीएमसी के खाते में 71, सीपीआईएम के खाते में 20, कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पूर्वी मेदिनीपुर की बात कर लेते हैं तो पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिसमें से टीएमसी के खाते में 7, बीजेपी के खाते में 7, सीपीआईएम के खाते में 1 तथा 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 229 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 116, टीएमसी के खाते में 77, महागठबंधन के खाते में 41 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7, टीएमसी के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 123, टीएमसी के खाते में 82, सीपीआईएम के खाते में 22, कांग्रेस के खाते में 21 तथा 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। मादला की बात करें तो मादला में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। यहाँ से बीजेपी के खाते में 7, टीएमसी के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 266 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 130, टीएमसी के खाते में 85, सीपीआईएम के खाते में 22, कांग्रेस के खाते में 22 तथा अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण 24 परगना की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 31 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16, टीएमसी के खाते में 11, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों हमने पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 145 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुमत से कम है। टीएमसी के खाते में 95, सीपीआईएम के खाते में 24, कांग्रेस के खाते में भी 24 तथा 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुमत प्राप्त करती हुई दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।